हमदम के लिए हम दम से गए, हमदम नहीं मिला, और मरहम के लिए मरहम तो गए, मरहम नहीं मिला। सर हम लोग मरहम के फेरे में हैं कि मरहम कम से कम लग जाए कि हमारे अंदर जो भी ज्वाला धधक रही है उसकी शांति हो जाए। हमें तो ये देखना है कि रहेगी लहजे में धार कब तक, तुम्हारे लफ्जों की कैंचियों से परिंदे होंगे शिकार कब तक। ये वक्त दुनिया में जिंदगी भर किसी का होकर नहीं रहा, आखिर बनाओगे कब तक बेवकूफ हमको और रहोगे तुम होशियार कब तक। नमस्कार, आप देख रहे हैं विंसन मीडिया और इस वक्त मैं जलालपुर में उपस्थित हूँ। यहाँ एल्केमिस्ट के सारे एजेंट लोग उपस्थित हैं और इन लोगों का स्पेशल मीटिंग चल रहा है और एल्केमिस्ट का जितना भी पैसा है अभी तक फंसा हुआ है, इसी पर ये सभी एजेंट लोग यहाँ बैठ करके मीटिंग कर रहे हैं कि आखिर पैसा का भुगतान सरकार कब तक कर रही है। इसी पर चर्चा करने का प्रयास कर रहे हैं और जो लोग इन्वेस्टर हैं उनके लिए भी खुशखबरी है कि पैसा मिलेगा और कब तक मिलेगा, इन लोगों के माध्यम से मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। सबसे पहले आपका मेरे चैनल में स्वागत है। धन्यवाद सर। आप एक बात बताइए, आप लोग एल्केमिस्ट का मीटिंग बराबर करते रहते हैं और अभी तक कोई क्लियर रिपोर्ट नहीं निकल रहा है कि एल्केमिस्ट का पैसा जो है, जो इन्वेस्टर है उनको कब तक रिफंड हो रहा है, कब तक वापस मिल रहा है। तो इस पर आप लोग क्या चर्चा कर रहे हैं, क्या उम्मीद बनता है कि उनको पैसा कब तक आप लोग दिलवाइएगा? सर केडी सिंह को 10 जनवरी 2024 को जी नो ड्यू सर्टिफिकेट लेना है जी। उसके पहले कंपनी पेमेंट शुरू कर देगी, तभी उनको नो ड्यू सर्टिफिकेट मिलेगा। ये भैया ये अदालत की मामला है, अदालत के द्वारा ही बताया जा रहा है। यानी कहने का अर्थ है कि 2024 के पहले सब किसी को पैसा मिल ही जाएगा। जी हाँ जी, गारंटी। देखिए इनके कथनानुसार बताया जा रहा है कि 2024 से पहले जो भी इन्वेस्टर है उनको पैसा निश्चित रूप से मिलेगा। इसलिए जो भी आप लोग का सब्र का जो बांध है टूट रहा है, फिर से पुनः उसको जीवित करें और सब्र का जो बांध है उसको जिंदा रखें और बहुत जल्द आपको पैसा मिलेगा। यानी 2024 से पहले, इनके कथनानुसार 2024 से पहले हर हालत में पैसा मिल जाएगा। थोड़ा आपसे कहना चाहूंगा कि जो भी आप लोगों के साथीगण हैं, एजेंट हैं, वो इन्वेस्टर से थोड़ी दूरी बना रहे हैं, इस पर आप अपने साथीगण से यानी एजेंट्स बंधु से कुछ मशवरा दे दीजिए ताकि संपर्क बना रहे। जी, सभी साथियों और हमारे अभिकर्तागण से मेरा कहना यह है कि सारे जो हमारे डिपॉजिटर हैं उनसे अपना तालमेल बना कर रखें और उनके घर आना जाना लगा रहे, जो उसको आश्वासन मिले कि नहीं ये आदमी जिंदा है तो ये पैसा दिलवाएगा। ये इसलिए उनके पार्टी के साथ और एजेंट के साथ एक बढ़िया रिलेशन होना चाहिए। चलिए, जो भी इन्वेस्टर है से मिल रहे हैं संपर्क और जो भी एजेंट है दोनों का संपर्क बना रहेगा। चूंकि दोनों का संबंध बना रहेगा तो फिर जीवन आगे बढ़ेगी। इसलिए मैं बार बार यही कहना चाहूंगा एजेंट बंधु से कि वो लोग जो भी डिपॉजिटर हैं उनसे मिलें और उनको ढाढ़स दिलाएं, सांत्वना दें कि आपको पैसा मिलेगा ही मिलेगा। और इनके कथनानुसार 24 से पहले हर हालत में सरकार पेमेंट कराने के लिए बाध्य है। सर आप एक बात बताइए कि आप लोग बराबर यहाँ पर मीटिंग करते रहते हैं, अभी तक क्या कहाँ तक कुछ रिपोर्ट पहुँचा? देखिए सर जी, ऐसा है कि हमदम के लिए हम दम से गए, हमदम नहीं मिला, और मरहम के लिए मरहम तो गए, मरहम नहीं मिला। सर हम लोग मरहम के फेरे में हैं कि मरहम कम से कम लग जाए कि हमारे अंदर जो भी ज्वाला धधक रही है उसकी शांति हो जाए। ऑनलाइन के माध्यम से सारे पेमेंट दिखाए जा रहे हैं, मोबाइल पर देखा जा रहा है। कोई भी पार्टी, कोई भी जमाकर्ता या कोई भी जैसे एजेंट, वो अपना कोई भी बॉन्ड हो वो देख सकता है कि मेरा पेमेंट चढ़ा है कि नहीं, एल्केमिस्ट टाउनशिप इंडिया का जी। और चूंकि पेमेंट जब चढ़ा हुआ है तो इस बात से हम लोग आश्वस्त और संतुष्ट हैं कि हम लोग का भुगतान होना ही होना है। यदि भुगतान नहीं होता है 2024 के पहले, तो मैं सरकार के लिए भी एक संदेश देना चाहूंगा। क्या संदेश? जब तक हमारे जमाकर्ताओं को भुगतान का नोट नहीं, तब तक सरकार को किसी प्रकार का वोट नहीं। यानी 2024 में से पहले अगर सरकार भुगतान नहीं करती है तो आप लोग वोट का बहिष्कार कर देंगे? जी सर, निश्चित रूप से करेंगे। सब लोग? सरकार आपके पेमेंट का भुगतान नहीं करती तब आप लोग वोट का बहिष्कार कर देंगे? 100% सही। निश्चित रूप से सरकार का बहिष्कार करना चाहिए ताकि गरीब जनता का पैसा फंसा हुआ है एल्केमिस्ट कंपनी में। कोई बहुत बड़ा अमीर लोगों का इसमें पैसा नहीं जमा है, ताकि 2000, 4000, 5000, 10,000, 20,000, 50,000 कोई करोड़पति और कोई बहुत बड़ा उद्योगपति नहीं जमा करता है। गरीब मजदूर किसानों का पैसा जमा है। इसलिए सरकार को इस पर निश्चित
और जल्दी कदम उठाना चाहिए ताकि गरीब जनता को कुछ राहत मिले और उन लोगों का पैसा मिले, ताकि अपना जो भी उन लोगों का काम फंसा हुआ है, किसी का शादी विवाह टूट जाता है पैसा के अभाव में, किसी का पैसा के अभाव में इलाज नहीं हो पाता है, ऐसे बहुत से ऐसे डिपॉजिटर हैं जिनके पैसा के अभाव में वो लोग का शादी विवाह टूट गया और कुछ लोग मर भी गए और आज तक पैसा उन लोगों का नहीं मिला। ये सारा जिम्मेवार हमारे गार्जियन जो सरकार है उस पर जाना चाहिए। और इस चीज़ को अगर गलत कोई कंपनी आ रही है तो ऐसा कानून क्यों है भारत में कि कोई गलत तरीके से आकर के और भोली भली जनता को ठग करके चला जाता है। आज कोई इंडिया का गवर्नमेंट है, कोई ब्रिटिश गवर्नमेंट यहाँ नहीं है कि आया और पैसा लेकर रूस, जापान, अमेरिका और चाइना चला गया। हमारा इंडिया का ही उद्योगपति है जो कि गरीब को ठग करके और इंडिया में ही बैठा है और सरकार उसको संरक्षण दे रही है, उसको जेल नहीं भेज रही है। एक पेरोल के माध्यम से कोई अगर बाहर आता है तो पेरोल का नियम कितना है, कितना दिन वो बाहर रह सकता है? 2-2 साल, 2.5 साल पेरोल पर आज आदमी वो बाहर रहता है और आज़ादी के साथ घूमता है और कानून उसको पकड़ने भी जाती है तो वही नहीं मिलता है, छुप जाता है। कहाँ चला जाता है? वो होशियार है कि कुत्ता है कि मान में ढुक जाता है, बिल में ढुक जाता है। यानी कहने का अर्थ कि कहीं ना कहीं सरकार आप लोगों के साथ सही व्यवहार नहीं कर रही है। सरकार हम लोग के साथ एकदम सौतेला व्यवहार कर रही है, छलावा कर रही है और आम जनता को मूर्ख बना रही है कि इस साल देंगे तो उस साल देंगे। अगर कोई भी संस्था पैसा लिया है, जैसे अल्केमिस्ट पैसा लिया है या सहारा इंडिया पैसा लिया है, अगर वह संस्था गलत है तो एक लाइन में उसको गलत कर दीजिए, जो पैसा आज से आप लोग मत लीजिए और जो पैसा ले लिए हैं उसका जल्द से जल्द कंपनी से मिल करके, उसके हेड ऑफ से मिल करके और व्यवस्था बनाइए और आम जनता को भुगतान कराइए। कंपनी कहीं जाए, आम जनता को खुश रहना चाहिए। देखिए, इनके कथनानुसार सरकार कहीं ना कहीं छलावा कर रही है, इन लोगों के साथ छलावा कर रही है। आखिर कब तक बेवकूफ बना करके रखेगी? हमें तो ये देखना है कि रहेगी लहजे में धार कब तक, तुम्हारे लफ्जों की कैंचियों से परिंदे होंगे शिकार कब तक। ये वक्त दुनिया में जिंदगी भर किसी का होकर नहीं रहा। आखिर बनाओगे कब तक बेवकूफ हमको और रहोगे तुम होशियार कब तक? यानी कहीं ना कहीं जनता को बेवकूफ बनाने की जो साजिश है सरकार की है। और सरकार जब बेवकूफ बना रही है तो कितना दिन बेवकूफ बनाएगी? कभी ना कभी तो सच्चाई खुल के आएगी और जब सच्चाई खुल के आएगी तो सब लोग आपसे दूरी बना लेंगे। इसलिए आपके लिए भी एक मैसेज है और इन लोगों की तरफ से क्या चुनौती है? चुनौती ये बात की है कि 24 में अगर आप 24 से पहले अगर आप पैसा का भुगतान इन लोगों का नहीं कराते हैं तो 24 में जो लोकसभा का चुनाव होने वाला है उसमें ये लोग सभी लोग मिलजुल कर वोट का बहिष्कार कर देंगे। और वोट का बहिष्कार कर देंगे तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सरकार कहां जाएगी। और लोकतंत्र का जमाना है, लोकतंत्र का देश है, इसमें जनता ही चुन करके किसी को शासक बनाती है। अगर आप जनता के साथ छलावा कीजिएगा तो जनता भी आपके साथ वही व्यवहार करेगी जो आप इनके साथ कर रहे हैं। बस यही व्यवहार है और यही मैसेज मैं देने का प्रयास कर रहा हूं कि सरकार की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। थैंक यू सर। सर एक बात बताइए, आप लोग लगातार कई दिनों से, यानी वर्षों कह सकते हैं, वर्षों से लगातार जलालपुर में मीटिंग कर रहे हैं और आपके सभी एजेंट बंधु आते हैं मीटिंग में जी। लेकिन अभी तक गांव में जो इन्वेस्टर हैं, जो पैसा जमा किए हैं, उनके लिए कुछ मैसेज मिलता है, कुछ नहीं भी मिलता है, जिस वजह से उन लोगों को लगातार मतलब डर बना रहता है कि हमारा पैसा मिलेगा या डूब जाएगा। तो इस पर आप क्या कहिएगा? सर, मीटिंग करने का हम लोगों का उद्देश्य यही है कि हमारे जो कर्जकर्ता हैं अपने डिपॉजिटर के पास जाके उस बात को बताएं जी, सही बात को बताएं, कब क्या हो रहा है, कब कैसे हो रहा है। और इस मीटिंग का ही परिणाम है कि आज ऑनलाइन हुआ है, चाहे पेमेंट देने की व्यवस्था हो रही है जी, इसी मीटिंग का व्यवस्था है। और हम लोग सब किसी को बुलाते हैं। मैंने मीटिंग के दौरान चर्चा किया था कि भैया हम किसी को खून दान नहीं दे सकते हैं, लेकिन उसकी बात उसके मन में खुशी दे के अपना रक्तदान कर, उसका रक्त बढ़ा सकते हैं, वो भी एक रक्तदान, उसकी हौसला को बढ़ा। और सबसे ज़्यादा रिक्वेस्ट हमको कार्यकर्ता बंधुओं से सर कि आज जो पेमेंट का व्यवस्था है वो सार्वजनिक है सर, 4 गो फोन नंबर है, वो कोई भी बात वहाँ कर सकता है। तो कम से कम ये लोग पार्टी को नंबर दें और पार्टी से बात कराएं, क्योंकि वहाँ देखिए डिपॉजिटर को संतुष्टि जब हो जाएगी ना तो वो संतुष्ट हो जाएगा, तो वहाँ जब बात होगी तो डिपॉजिटर संतुष्ट हो जाएगा। अब रह गई बात सर की डेडलाइन, तो कोई नहीं दिया जा सकता है क्योंकि मामला कोर्ट में है, नो डाउट, लेकिन चूंकि उन लोगों का NCLT का भी कथन है कि हम लोग मैंने इस साल जनवरी 2024 के पहले पेमेंट देना शुरू कर देंगे हर हालत। हाँ, मैंने वो लोग बोला है हर हालत में शुरू करेंगे। चूंकि देखिए कितना दिन आप रख सकते हैं, चूंकि नया 2019 में बॉट्स एक्ट आया है सर कि आप 180 दिन के बाद उनका पेमेंट कीजिएगा।
तो आज नहीं तो कल उस कानून के पीछे जाना पड़ेगा, तो वो कानून के पीछे जाने के डर से इनको करना पड़ेगा। और ये लोग अपना व्यवस्था बना रहे हैं, चूंकि मेल पर सबका मीटिंग का खबर आता है कि आज ये मीटिंग हुआ, ये हुआ, तो हम लोग कार्यकर्ता बंधु से हमारा रिक्वेस्ट रहेगा कि वो लोग कम से कम पार्टी को उसका नंबर दे, उनसे बात कराएं, जिससे कस्टमर को संतुष्टि हो। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए इनके कथनानुसार ही बता रहे हैं और इनके सही बता रहे हैं कि जो भी एजेंट बंधु हैं वो जा करके पैसा जमा करने वाले बंधु से मिले और उनको नंबर दे करके बात करें, कंफर्मेशन करा दे, ताकि उनको उम्मीद बने कि हमारा पैसा मिलेगा। क्योंकि उम्मीद जब तक बनेगा नहीं तब तक संपर्क बनेगा नहीं, तो इसलिए और जो दूरी बना करके रख रहे हैं तो उनको डर बना रहता है कि हमारा पैसा मिलेगा या डूब जाएगा। इस वजह से डर बना रहता है और सब्र का बांध जो है सो खत्म होते जा रहा है। तो एजेंट बंधु से आग्रह है कि वे लोग जाएं और अपने जो भी इन्वेस्टर हैं, जो भी डिपॉजिटर हैं, उनसे मिलें और मिल करके उनको नंबर के माध्यम से बात कराएं और मोबाइल के माध्यम से क्लियर कर दें कि पैसा उनका कितना बना है, कब तक क्लियर होगा, कब तक रिपोर्ट मिलेगा। बस यही प्रयास रहा। और ये जलालपुर की रिपोर्ट है। जलालपुर में मतलब प्रत्येक महीना यहाँ अल्केमिस्ट के एजेंट बंधु आते हैं और सभी लोग मिल करके ये चर्चा करते हैं कि ये काम कहाँ तक बढ़ा, यानी सरकार इस पर क्या एक्शन ले रही है, कब तक डिसीजन मिल रहा है कि पैसा सब सरकार कब तक भुगतान करा रही है, इसी पर चर्चा कर रहे हैं। और सभी लोग बैठे हुए हैं और सब लोग एक दूसरे से जिक्र करने का प्रयास करते हैं और सच्चाई जो है मैं आप तक पहुँचाने का प्रयास कर रहा हूँ, जो हकीकत है वो आप तक पहुँचाने का प्रयास कर रहा हूँ। सर आप बताइए, आप कहाँ से आते हैं? जी हम यही रेवाड़ी से आते हैं। जी आप अभी तो बहुत लोगों का पैसा जमा करवाए होंगे, तो आपको क्षेत्र में परेशानी होती है? बहुत परेशानी है। आप जो पैसा जमा कराए हैं उस पर तो आपको परेशानी होती होगी। जो भी मतलब पैसा जमा करने वाले बंधु आपको परेशान करते होंगे, उसको कैसे क्लियर करते हैं, कैसे समझौता करते हैं? जैसे किसी तरह समझा के करते हैं कि ये ये है, उनको मोबाइल के माध्यम से मोबाइल पे दिखाते हैं, उसमें शो कर रहा है। अच्छा, यही तरीका है कि आदमी के हम लोग के एजेंट हैं वो भाई को ले जाकर। अच्छा एक बात बताइए, पैसा आपको क्या उम्मीद बनता है कि कब तक पैसा वापस हो जाएगा? सब लोग सरकार 2024 में बोली है कि NCLT द्वारा माध्यम से हो जाए, लेकिन सरकार इसमें हम लोग को सहयोग नहीं, सरकार सहयोग नहीं कर बिल्कुल रही नहीं कर। तो कैसे मतलब उम्मीद बनता है कि 2024 में होगा ये पैसा वापस? अब NCLT के माध्यम से जो उनका एक कमेटी बना हुआ है उनके माध्यम से हम लोग सुन रहे हैं, लेकिन ये सुनते सुनते हम लोग 3-4 साल निकल गए, लेकिन इस पर सरकार एक्शन नहीं ले रही है, जिससे हम लोग में परेशानी। तो सरकार एक्शन नहीं ले रही है, यानी कहने का अर्थ कि सरकार आपके साथ छलावा व्यवहार कर रही है, छलावा कर रही है, विरोध करेंगे इसका काफी। सरकार का विरोध कर रही है। तो सरकार से क्या करना चाहिए? सरकार से कहना चाहते हैं अगर पैसा नहीं दिलवाएगी 2024 का जो अगला चुनाव है पक्का उनका विरोध हमने पड़ेगा पूरी तरह से एकजुट होकर एकदम। देखिए ये कह रहे हैं कि सरकार अब जब तक इनकी बात को नहीं सुन रही है और इन लोगों का पैसा दिलवाने का प्रयास नहीं करती है, ये लोग वोट का बहिष्कार करेंगे और वोट का बहिष्कार करेंगे ही। चूंकि कहा है चूंकि वोट का बहिष्कार नहीं करेंगे तो सरकार के लिए चुनौती मिलेगी कैसे? सर आप एक बात बताइए, आप भी पैसे जमा कराए होंगे तो आप अपने क्षेत्र में घूमते हैं तो जो भी इन्वेस्टर है आपको परेशान करते हैं, तो आप उनसे कैसे समझौता करते हैं, क्या करते हैं, कैसे समझाते हैं? जैसे ऑनलाइन हुआ है सर, जी जी तो हम लोग संतुलना देते हैं कि सरकार के हाथ में जब सब बातें चली गई जी जी तो आप शांति से कि आपका पैसा मिलेगा। जी और हम एजेंट जो डर रहे हैं जी उसमें जमा करताओं को भी साथ लेकर चलने का प्रयास करते हैं जी कि दोषी हम नहीं, ये सरकार की व्यवस्था है। जी सरकार समाधान के लिए चुनी जाती है जी और सरकार चाहते तो एक दूसरी समस्या का समाधान करती है, तो सबको साथ लेकर सरकार तो सरकार से क्या करना चाहिएगा? हम सरकार से यही कहना चाहेंगे कि आप जितना जल्द हो सके आप पेमेंट करिए। जी जनता जनार्दन है और जनता चाह दे तो आप गद्दी पर से नीचे आ जाए। इसलिए आप फर्श पर रहना चाहते हैं, फर्श पर नहीं आना चाहते तो चुनाव के पहले आप पेमेंट करिए। देखिए ये भी सही बोले कि सरकार से निवेदन करें कि सरकार आप हैं और आपकी जिम्मेवारी बनती है जनता की जो समस्या है उसको सुलझाना, क्योंकि कोई भी कंपनी आती है बिना रजिस्ट्रेशन का नहीं आती है और आप जब उसको लाइसेंस दे दिए हैं तो उसकी ढंग से इंक्वायरी करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो ये लोग हैं, ये लोगों जो इसमें पैसा जमा कर किए अपने माध्यम से और लोगों का जमा कराए, तो इन लोगों का भी शरीर इसमें फंस गया है, जिस वजह से लोग इनको टर्चर कर रहे हैं। जो भी इनके एजेंट के साथ में जो संपर्क बना हुआ है, जो इन्वेस्टर है, सब लोग इनको परेशान करते हैं। तो सरकार से निवेदन है कि कृपया करके इस समस्या से निजात दिलाने का प्रयास करें और पैसा दिलवाने का प्रयास करें। जब पैसा दिलवा देंगे तो समस्या से निजात अपने आप हो जाएगा। आप क्या करना चाहिएगा? बराबर आप लोगों को परेशानी होती होगी। देखिए मेरा नाम श्याम किशोर पंडित, घर बशीला हुआ, मैं छपरा से बिलोंग करता हूँ जी। आज के डेट में एक कहावत है कि आज आए हो कल चले जाओगे, आज आए हो कल चले जाओगे, इस मोहब्बत का कोई गवारा नहीं,
सहारा बनो तो 2-4 दिन की उम्र भर का सहारा बनो तो बनो, ऐसा शब्द होना चाहिए। आज हम लोग तड़प रहे हैं, मर रहे हैं कि ताकि पब्लिक का पेमेंट, रिलेशन का, लोकल का, फ्रेंड का पैसा जो डाला हुआ है समय के अनुसार मिले, लेकिन सरकार नहीं चाह रही है कि पब्लिकों का पेमेंट समय से हो। सरकार क्यों नहीं चाह रही है? सरकार इसलिए नहीं चाह रही, सरकार का बल्ले बल्ले है, सरकार उससे बेनिफिट उठा रही है। जो भी पैसा है उनके पास पड़ा हुआ है, यदि वो आज चाहते तो आज से ही पेमेंट चालू हो जाएगा, लेकिन एक डेट मिला हुआ है कि 10 जनवरी 2024 के पहले अल्केमिस्ट टाउनशिप इंडिया लिमिटेड का पैसा हर हाल में इन्वेस्टरों का मिलेगा। ये यहाँ तक हम लोग की जानकारी है। अब देखिए आगे क्या होता है। हम लोग आश्वासन भरोसा हर आदमी को देते हैं कि आपका पैसा दिसंबर तक हर हाल में पेमेंट हो जाएगा, लेकिन लोग हर पल क्वेश्चन करते हैं कि नहीं मिलेगा तो क्या होगा, नहीं मिला हो तो आगे बढ़ेंगे, हम लोग बहिष्कार करेंगे इलेक्शन का, हम लोग नो नोट नो वोट, यदि नोट नहीं मिलेगा तो हम लोग वोट तक नहीं दिलवाएंगे। नो नोट नो वोट का मतलब थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए। देखिए, यदि पार्टी का इन्वेस्टरों का पैसा नहीं मिलता है, यदि पैसा उनके खाता तक ट्रांसफर नहीं होता है, तो हम घर घर जाकर वोट का बहिष्कार करेंगे। एक भी व्यक्ति को वोट हम वहां तक नहीं पहुंचाने देंगे। क्या आपको लगता है कि आपके वोट का बहिष्कार कर देने से सब लोग आपकी बात को मान जाएंगे? देखिए, इतनी पॉपुलेशन है अल्केमिस्ट में इन्वेस्टरों का, यदि आंकड़ा कर दिया जाए तो हमको लगता है इतना ज्यादा लोगों का है कि हर घर यदि जाकर के बहिष्कार किया जाए तो उम्मीद लगता है कि 50% वोटर बहिष्कार हो जाएगा, कट जाएगा, उनका वोट नहीं मिलेगा। फिर आप लोग किधर जाइएगा? कांग्रेस में जाएंगे। आप देखिए, जाने के जगह जिधर ज्यादा झुकाव होगा, जिधर काम होगा वहाँ हम लोग बढ़ेंगे, इसलिए कि हम लोग जनता जनार्दन ही सब कुछ है। जनता चाहे तो आगे जा सकता है, जनता चाहे तो कहीं नहीं कोई जा सकता है। बस इतना ही कहेंगे, इससे ज्यादा हम। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, इनका कथन है कि जब तक सरकार इनकी पेमेंट को नहीं करा रही है तब तक हम लोग चैन से नहीं रहेंगे, और सरकार को 2024 में खुला ये लोग चुनौती दे रहे हैं कि 2024 में सरकार का वोट का बहिष्कार कर देंगे। यानी कहने का अर्थ कि अगर 10 जनवरी की बात है ना जी। 10 जनवरी 2024 से पहले अगर इनके पैसा का पेमेंट नहीं करा रही है, जितने भी इन्वेस्टर है सबका पेमेंट नहीं करा रही है, तो ये लोग खुल करके बता रहे हैं कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव आने वाला है उसमें ये लोग वोट का बहिष्कार कर देंगे। और यही सच्चाई है। तो मैं सरकार से भी निवेदन कर रहा हूं कि कृपया करके इन लोगों की आवाज को सुने और इन्वेस्टर जितने हैं सबका पेमेंट करवाने का प्रयास करें, क्योंकि समस्या है दिन प्रतिदिन। सब लोग हैं और गरीब गुरबा के लोग हैं, सब लोग कैसे ही अपना पेट काट करके पैसा जमा किए अपनी तरक्की के लिए, और उनका जाकर के पैसा फंस गया है, जिस वजह से समस्या है। हर किसी के साथ समस्या है। तो सरकार से निवेदन है कि कृपया करके पैसा दिलवाने का प्रयास करें। अगर सरकार इनकी बात को नहीं सुनती है, इनकी आवाज को नहीं सुनती है, तो 2024 में लोग चुनौती दे रहे हैं कि वोट का बहिष्कार कर देंगे। बस मैं अभी सर जलालपुर में हूँ और यहाँ पर अल्केमिस्ट एजेंट बंधुओं के साथ में ये न्यूज़ कवर कर रहा हूँ और यहाँ की हकीकत मैं आप तक पहुँचाने का प्रयास किया। आप देख रहे हैं विल्सन मीडिया। कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।